तो प्रभु ने कृपा दिया, ये बात याद आया। कौन सा आत्मा? बुद्धि का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। प्रभु कृपा दे। जाकर उधर देखा तो मुझे बीच में बैठ के एक लेडी था, उन्होंने बोला देखो एक बड़ा स्क्रीन में आप जो बोलते हैं पूरा दुनिया देख रहा है, जो शब्द बोल रहा है तो बता दिए। तो सवाल पूछना शुरू किया। प्रभु की कृपा से उन लोग 1.5 घंटा से, तकरीबन 1.5 घंटा से थोड़ा ज़्यादा, उन लोग इतना सवाल पूछ कर आखिरी में उन लोग आकर, वो लेडी जो लीडर सबका कोऑर्डिनेट करने वाला आकर बोला हम आपको तोड़ नहीं सका। क्या बोला? क्या आमतौर पर न्यूज़ मीडिया वाला क्या करता है, अलग अलग अगर सवाल पूछ के अंदर का आदमी के अंदर का बात को सब निकाल लेता है। लोग इतना चालाक होता है। उन्होंने बोला हाथ मिलाकर हम इतना कोशिश करने से हम आपको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका हर सवाल का जवाब मिल गया। ये बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कहाँ हार जाता है, उनके अंदर की बातें मीडिया वालों से उन लोग क्या करता है भागते रहता है ताकि अंदर की बातें मालूम ना हो। मैं क्यों आपको बताता हूँ, परमेश्वर की आत्मा, आप कॉलेज में नहीं गया, स्कूल में भी नहीं गया, तो अगर बुद्धि का आत्मा आपके पास है तो आप सबको क्या कर सकता है। पतरस मछली पकड़ने का कॉलेज में पढ़ रहा था कौन सा कॉलेज में? वो समुद्र के अंदर चलाता था वो कॉलेज कैसा जाल डालना है, मछली कितना आए तो उसको उसकी तरफ बेचना, मछली पकड़ने का कॉलेज में पतरस और यूहन्ना कैसा मछली पकड़ने का। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी। इसके साथ एक और बात, मैं जब कुवैत में गया तो कुवैत के लोग बोला, उधर में एक मुसलमान भाई है, मुसलमान पाकिस्तान का है, इंग्लैंड में रहता है। यीशु मसीह के खिलाफ उन्होंने 17 किताब लिखा है, यीशु मसीह के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ 17। उनका काम था, कोई भी बड़ा बड़ा प्रचारक आता है तो उनको वाद विवाद के लिए बुलाना और उनको हराना, ये उनका। उन्होंने बोला कुवैत में जितना बड़े बड़े पास्टर लोग बाहर से आए सबके साथ उन्होंने वाद विवाद किया। पास्टर लोग बोला, उन्होंने मेरे बारे में सुनकर बोला वो तो मैं मेरे पास डॉक्टरेट वगैरह, मेरा नाम लिखते समय डॉक्टर वगैरह नहीं लिखता है, इनके पास कोई डॉक्टरेट नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा दूध पढ़ा होगा, थोड़ा कुछ पढ़ा होगा, तो उनको हम जल्दी हराएंगे। तो उन्होंने पूछा, टाइम मांगा। मैंने बोला देखो मुझे इतना बहस करने का आता नहीं है मैंने बोला मुझे बहस करने का आता नहीं है, आप लोग। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, उनका दिन में जोश चढ़ गया, सबको उन्होंने चुप कराता था, मुझे चुप कराकर क्या है। जब फिर बाद में उधर पास्टर जोसेफ मैथ्यू के घर में, मैं पास्टर जोसेफ मैथ्यू के घर में रहता था, उधर में उन्होंने अरेंज किया, 7 लोग मिलकर आ गया। उन लोग अपना साथ रिकॉर्ड करने वाला को भी लेके आए। वो बहुत, उन्होंने हमारे साथ 3-4 पास्टर लोग भी बैठे हुए थे, उनका 7 लोग थे। उन लोग आकर बैठकर सब, मैंने बोला देखो सब आप पहले बोल दीजिएगा जो आपको बोलना, मेरे उम्र का था। तो उन्होंने बोल यीशु मसीह को ऐसा किया, बाइबल ने आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मोहम्मद ये किया, कुरान ऐसा किया। करीबन 40 मिनट्स तक उन्होंने बता दिया। अभी उन्होंने बोला ठीक है आप कुछ बोलो, आप, मैंने जो बोला था बाइबल सही है, साबित करो, यीशु के बारे में साबित करो। तो पवित्र आत्मा मुझे बोला उन बातों के मत जाओ, तुमको क्या मिला है उसको बोलना। तो मैंने उनको बोला साहब जी आपने बहुत कुछ बता दिया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण मेरा पाप का स्वभाव दूर हो गया। अभी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, गलत रास्ते में चलने के लिए मुझे मन नहीं होता, मेरा जीवन बदल गया, शांति मिल गया। आप बताइए मोहम्मद साहब से आपको क्या मिला? मैंने ऐसा बोला, चुप, मैं सिर्फ 2 ही मिनट बोला। मैंने बोला कुछ बोलिए, आपको कितना बदलावट आ गया आपका। चुप, ठीक है माफ करो, हम कल आएंगे।
प्रभु की कृपा से पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। दूसरा दिन आ गया, मैंने बोला आप कुछ बोलो। नहीं आप बोलो। मैं पाप के बारे में बोलना शुरू किया, कुर्सी पे बैठकर घूमना शुरू हो गया पाप के बारे। करीब 20 मिनट बोलते वक्त खड़ा होकर बोल दिया, माफ करो हम दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने बोला दोबारा आपके पास। उनके साथ आया हुआ 7 में से एक मुसलमान गोवा का था, सब मुसलमान थे, वो ही उनका रिकॉर्डिंग करता था। प्रभु की कृपा से वो मुसलमान दूसरा दिन आया, यीशु मसीह को कबूल किया, फिर बाद में बपतिस्मा लिया, अभी विश्वासी है वो। तो हम अगर मैं उनके आत्मा के, परमेश्वर की आत्मा के से सुनने के जगह में अपना बुद्धि में उधर लाने देते थे तो क्या हो जाना था, हार जाना था। इतना बड़ा 17 किताब यीशु मसीह के खिलाफ लिखा, मुझे दिया था पूरा, उन्होंने लिखा हुआ किताब सेवक लोग का दिए, 17 किताब उन्होंने लिखा, छोटा छोटा 17 किताब। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मेरे प्यारों, आप पढ़े लिखे लोगों के सामने जाते वक्त, बहस करने वालों के सामने जाते वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाही में रहेगा तो उन लोग आपके सामने घुटना टेकेंगे। अगर आप अपना बुद्धि शुरू करेगा तो क्या होगा, हार जाएंगे। आज तक कितना जगह में मैं कहीं बहस करने नहीं जाता, लेकिन ऐसा समय में लोग सवाल पूछते समय में पूरा जवाब देने के लिए प्रभु कृपा देता है। अभी पुलिस में, अभी पिछले दिनों में जम्मू में आपको मुझे कैदी करके रखा है, कैदी करके रखा, मुझे सवाल पूछे कि एसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सारे कितने 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 लोग, और सीबीआई का बड़ा ऑफिसर और सीआईडी का बड़ा ऑफिसर, सब मिलकर मेरे से सुबह रात को 12 बजे तक लगातार पूछताछ, धर्म परिवर्तन, ये तुम उड़ीसा से जरे, तो दांत पीसते हुए सवाल पूछ रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए पूरा सवाल का जवाब दिया। उनको फिर आगे कुछ नहीं रहा। फिर बाद में आधी रात में उन लोग बोल दिया, छोड़कर बोल दिया इधर से केरला चले जाना, इधर में बाइबल क्लास नहीं चलाना, शेड भी निकाल देना। लेकिन प्रभु के कृपा से दूसरे दिन उसी टाइम में हमारा बाइबल क्लास चलता रहा। तो हमारे पास, मैंने क्यों मैं बात बताया, चाहे कितने लोग आपको सवाल पूछते समय में आपको डरने का जरूरत नहीं। आप परमेश्वर की, आपका अनपढ़ सर्टिफिकेट लेकर माथे पे लगाते हुए मत रहे। क्या है अनपढ़? अनपढ़, मैं अनपढ़ हूं नहीं, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ गया तो उन लोग बोलेंगे कैसा है। अभी जोसेफ के बारे में फरो क्या बोल रहे थे, थोड़ा ढूंढ कर निकालो। जोसेफ के बारे में फरो क्या बोल रहा है, आप थोड़ा ढूंढ कर निकालो। किधर है? प्रकाशित वाक्य में से शुरू कर दो। प्रकाशित वाक्य नहीं तो जरूर प्रेतों का काम ही होगा, नहीं तो पठन संहिता में पक्का होगा। कौन सा 41 है? पठन संहिता। पढ़ो। जैसा फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है? 39 से पढ़ो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ, अब जोसेफ साहब उधर क्या कर रहा था? कॉलेज में बैठकर सीख रहा था डिग्री। भाई जोसेफ साहब कैदी खाने में बर्तन मांज रहा था, झाड़ू लगा रहा था, शायद उधर का सिपाहियों का बूट पॉलिश करता था, क्या क्या करता था। लेकिन अभी क्या बोल रहे? दोबारा पढ़ो।
फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है परमेश्वर ने तूने इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ, और नीचे भी पढ़ो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। परमेश्वर के तरफ से उनको क्या मिला था? ज्ञान मिला था। तो जो अनपढ़ बोलने वालों, तो मुझे कुछ नहीं आता, आप पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। लिखो, मैंने सिर्फ यूसुफ के बारे में ही बताया। तो परमेश्वर की आत्मा जिसमें काम करता है, मैं जब ऑफिसर बनकर रहते थे हमारा रेजिमेंट में, मैं तो कैप्टन था, मेरे ऊपर मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल वगैरह है। मेरा ऑफिस और हमारा कमांडिंग ऑफिसर का ऑफिस के बीच में कम से कम 500-600 का गज का फासला है। एक ही कंपाउंड है, मेरे ऑफिस अलग है, उनका हमको इंटरकॉम है। ऑफिसर मैं उधर टेबल में बैठ कर बात करेगा तो सीओ को जब भी बात कर सकते हैं, इंटरकॉम में उन्होंने स्विच दबाएगा तो जो बात करेगा तो मेरे पास आएगा। ऐसा कर सकते हैं। फ़ोन आ रहा है, हमेशा सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को अपने पास बुलाता है, इधर आओ, मुझे आपसे बात करना। लेकिन बहुत बार मैंने देखा सीईओ इंटरकॉम से बोलेगा, साम आई एम कमिंग टू योर ऑफिस, मैं तुम्हारे ऑफिस में आ रहा। उधर आकर दरवाजे में खड़ा, मैं कमेन, कौन है? बड़ा ऑफिसर, मेरा बड़ा ऑफिसर। आकर बैठकर मेरे से बात करे, बोले कि तुम्हारा दफ्तर में आकर बैठने से बड़ा शांति लगता है। क्या उनका दफ्तर एयर कंडीशन कितना, सब एयर कंडीशन है, सब एयर कंडीशन है, कितना है देखने के लिए। कमांडर ऑफिसर का इतना कॉन्फ्रेंस होता मेरे पास में आकर सीधा पाव के ऊपर पाव रख करके आराम से बैठ कर बोलेगा, तुम्हारा दफ्तर में आने से बड़ा शांति मिलता है। फिर इसलिए मुझे कोई बात करने के लिए उधर नहीं बोला तो वो खुद इधर आता। तो लोग बोलने लगा, ये सीईओ को अपना वश में करके रखा हुआ है। वो बड़ा कर्नल भूवन सिंह, वो मणिपुर का आदमी था, बहुत खट्टर आदमी था, बहुत सख्त आदमी था। क्यों ऐसा हो जाता है? उन्होंने बहुत बार मेरे से आकर पूछते हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है। मेरे मुंह से जल्दी क्या मिलता है उनको? जवाब मिलता है जल्दी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये तब कहाँ से मिलता है? पवित्र आत्मा। तो आपका दफ्तर के कामों में भी, हर जगह में भी आप आत्मा से भरा रहेगा तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता। टेक्सास में उन लोग स्पेस सेंटर में ले गया मुझे, उधर का विश्वासी लोग और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट सब। उन लोग देखो ये ऐसा करेंगे, ऐसा तो हवा में है तो सवाल पूछने लगे। मैं उनसे सवाल पूछने लगा, अलग सवाल पूछने लगे। तो उन लोग सोच रहे थे ये क्या क्या सवाल है। तो मैंने फिर उनको बोला, आपका सवाल आपको नहीं मालूम थे, मुझे मालूम है, बाइबल में परमेश्वर की आत्मा इन बातों को लिख के रखा हुआ है। तो वो सारे बातों में अभी जाने का समय नहीं है। तो इसलिए मैं क्यों ये बात बताता हूँ, हमारे पास सब दुनिया से सबसे बड़ा ज्ञान का किताब हमारे पास है, सबसे बड़ा ज्ञान का किताब। मैं जब नौजवान था, छोटा तो मेरा पिता बोलते थे नीति वचन 31 अध्याय, हर दिन एक अध्याय पढ़ना है। चाहे काम भी बहुत है,
आपको मालूम है कभी कभी हमारे उधर में पाइप वगैरह नहीं था, कुआं से पानी लाना पड़ता था। कुआं, हमारे घर में कुआं था, लेकिन गर्मियों के समय का कभी कुआं का पानी सूख जाता। फिर माया और मेरा बहन साहब बर्तन सिर में रख करके, गोल बर्तन सिर करके नीचे जाकर बोली से पानी लेके आना, करीबन आधा किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना। तो पानी लेकर चलते, उठाकर सिर के ऊपर आते समय पानी, हिलते हिलते समय पानी नीचे नहीं आना, हम उसमें पत्ते डालते थे। आपने वो साइंस है, सर पत्ता क्या, पत्ता हिलेगा तो पानी क्या नहीं होगा, पत्ता नहीं डालेगा तो पानी चलते चलते पानी क्या हो जाएगा, बाहर डालेगा। देखा आप लोगों को ये मालूम है? गांव में जा सीधा जाकर कितना 2-3 ट्रिप पानी ले आना, जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी ले आना है, पिलाने के लिए, नहलाने के लिए नहीं, पिलाने के लिए पानी ले आना। तो ऐसा काम हमको करने के लिए प्रभु हमारे घर में ऐसा होता है। फिर भी पढ़ाई के समय में क्या करते थे, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से क्या कर सकते थे। तो हम जो लोग ये सिर्फ पढ़ाई में सिर्फ ध्यान रहता है, उनको अगर वचन नहीं पढ़ेगा तो ज्ञान नहीं आएगा। इतना बिजी काम होने पर भी हर दिन क्या पढ़ना है, नीति वचन एक अध्याय, हर दिन 31 दिन है। बीच में मेरे पापा सवाल पूछेगा ये, और बहुत काम हमसे करवाते थे, इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरा पिताजी अभी नहीं थे तो मैं भी इधर आराम से खड़ा होकर आप लोग हर समय क्या करते थे, काम करवाते थे। ऐसा नहीं, अभी फिर आप लोग ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारों, प्रभु का वचन में सब कुछ है। दुनिया से सबसे बड़ा ज्ञान की किताब यही है, परमेश्वर का ज्ञान। हाँ, इसके साथ एक अनुभव और भी बताता हूँ ताकि आप लोग इस बाइबल को अच्छी तरह समझने के लिए, मेरा बड़ापन बताने के लिए नहीं। एक बार मैं अमेरिका से इंग्लैंड की ओर आ रहा, 7 घंटे हैं प्लेन में। उस समय में ओजोन लेयर, ओजोन के बारे में मालूम हुआ समय था। ओजोन एक गैस का पट्टी। तो मैं ब्रिटिश एयरवेज का प्लेन था, मैं उधर बैठ करके बाइबल ऐसा पढ़ रहा था। तो उधर में फिल्म चलता है, विस्की ब्रांडी, जिसको जो चाहिए सब पी सकता है, सब अपना मज़े में। मैं एक कोका कोला का एक छोटा सा ग्लास लेकर के वो पी के मैं बाइबल पढ़ रहा था। तो एयर होस्टेस जो हमारा देखभाल करने वाला एक आ गया, मेरे से पूछा, सर आप जब से आया बहुत ध्यान से ये किताब देख रहे, क्या है? मैंने बोला ये बाइबल है। इसमें आप क्या देख रहा है? मैंने बोला अभी ओजोन लेयर के बारे में अभी मालूम हुआ, बाइबल में इसका किधर है, क्या है, मैं ढूंढ रहा हूँ। बाइबल में ये भी लिखा है। हाँ, बोला मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला क्रिश्चियन हूँ, लेकिन बाइबल के ऊपर मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो फिर उन्होंने आया, मैंने बोला जाकर अपना काम करके आ जाओ। तो उन्होंने जाकर 2 को लेके आए, मैं वचन बताया। उस प्लेन में कुल 33 लोग थे, चीफ पायलट और वायरलेस कंट्रोलर छोड़कर। बाकी 29 लोग बारी में आकर, जो लोग नहीं, जो कर्मचारी, को पायलट भी आ गया, सब बारी में आकर वचन सुना। उसमें से 5 लोग हवाई जहाज में घुटना टेकर यीशु मसीह को कबूल किया। वो 5 लोग सब कौन है? एयर होस्टेस, इंजीनियर्स, बड़े लोग, उधर का कर्मचारी। क्यों? किधर से बात गया? लेकिन आप लोग कोई चीज़ को इसको देखता भी नहीं है। समय मिलेगा तो आंख बंद करके इधर में देखेंगे या कोई नहीं। ये कितना बड़ा ज्ञान का भंडार है। आत्मा से इसको पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपके पास, वो आत्मा कौन सा आत्मा है? बुद्धि का आत्मा। तो जिसको बुद्धि कम है, अच्छी तरह पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। लिखो, कुछ लिखना कह तो 11 एशिया 11 का 2 दोबारा पढ़िएगा। एशिया 11 का 2 दोबारा।
यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा आपने सीख लिया। बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ, समझ का आत्मा, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का आत्मा। लिखो, दानियल की किताब 5वां अध्याय में आई। उसका पहला आयत से लेकर 29 तक पढ़िएगा। सब पढ़े। जिसके साथ बाइबल नहीं है उनके लिए आप पढ़ना शुरू करें। पढ़ा ऐसे पढ़े। जिसके पास बाइबल नहीं है, पढ़ना नहीं आता, कुछ लोग हैं इधर 2-3-4 लोग हैं, पढ़ना नहीं आता, सुने। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उन्होंने सर्वकलाशाला में पढ़ा है, उनके पास डॉक्टरेट है, अभी अभी बाइबल कॉलेज से निकल आया उनको, ऐसा बोला है। उसमें कौन सा रिपोर्ट लिख रहा है दोबारा? उसमें बोलो, उसमें
उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हाँ, आपके बारे में क्या आना है? अनपढ़ है, स्कूल में एक बार भी नहीं गया, तो भी आपके अंदर क्या रहना है? पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहते हैं। हाँ। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बोलने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए। हाँ। और वह इसका अर्थ बताएगा। हाँ हाँ, और नीचे। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तो वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। हाँ, तुम फलाना कॉलेज में पढ़ा हुआ डिग्री तुम्हारे पास रहता है, यही है ना? क्या पूछता है राजा? क्या बोलता है राजा? कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। ईश्वर की आत्मा तुझ में रहते हैं। हाँ। और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि ये लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। हाँ। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल वेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उसे उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। हाँ, अपना दान अपने पास रख, जो बदला तूने लेना चाहते हैं हाँ देना। हाँ, वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने। हाँ, अभी देखो उनका ज्ञान कैसा आ रहा है, समझ के आत्मा क्या कर रहा है। हाँ हाँ, हे हाँ, तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भींगा करता था, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तेरा मन नम्र ना हुआ। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हाँ। तभी ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकील और उपसरीन। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है।
तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और डिंडोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। अभी ये सब काम क्यों हुआ? दानियल के अंदर कौन सा आत्मा वास करता था? परमेश्वर की आत्मा वास करता था। तो ये काम आपके द्वारा भी हो सकता है। प्रभु ने आपको आत्मा से भर दिया तो बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को चुप कराने का, उनके सवालों का जवाब देने के लिए प्रभु ने आपको समझ की आत्मा दे दिया है। लिखो 11 का 2 दोबारा पढ़ो। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा भी, यहोवा का आत्मा भी हो गया, बुद्धि और समझ का आत्मा भी हो गया। हाँ, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, स्पिरिट ऑफ काउंसल, स्पिरिट ऑफ काउंसल। इसके लिए जल्दी हम यूसुफ के बारे में एक बार पढ़ा है, लेकिन उसमें काउंसल या युक्ति उसके बारे में पढ़ा नहीं। पढ़िए उत्पत्ति 41 का 25 से 43 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 41 का 25 से 43 तक। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उसने उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गायें निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकाली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो ये स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी देखिए इधर तक उन्होंने उनके अंदर कौन सा आत्मा काम किया? ज्ञान की आत्मा, वो स्वप्न का ज्ञान मिला। अभी आगे वो क्या बोलने वाला है, वो है युक्ति का आत्मा या काउंसिल। अभी आगे क्या करना, पढ़ो। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमाश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडारघर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर बस अभी समझ में आया। तो उन्होंने स्वप्न का अर्थ बताया, उसके बाद उन्होंने बताया आगे क्या करना चाहिए। वो है स्पिरिट ऑफ काउंसिल। राजा तुम इसी प्रकार कर लो। समझ में आया? लिखो। बुद्धि का आत्मा के द्वारा उन्होंने बता दिया, लेकिन युक्ति का आत्मा से
इसलिए ऐसा करो करके बताया। अभी 11 का 2 पढ़ो, दोबारा पढ़ो 11 का 2, एशिया 11 का 2। यहोवा का आत्मा यहोवा का आत्मा हम सीख लिया, बुद्धि और समझ का बुद्धि का आत्मा, आत्मा सीख लिया, समझ का आत्मा सीख लिया, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा सीख लिया। अभी पराक्रम का आत्मा, स्पिरिट ऑफ माइट, पराक्रम की आत्मा। पराक्रम की आत्मा, स्पिरिट ऑफ माइट। न्याय की किताब 14 का 6 पढ़ो। न्याय की किताब 14 का 6। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। शिमशोन के बारे में आपको मालूम है, शिमशोन आगे बढ़ रहा था, उनके सामने कौन आ गया? जवान सिंह आ गया। कैसा फाड़ दिया? आत्मा बल से उतरा, उनका मुंह से एक बच्चे का, बकरी के बच्चे को फाड़ना, उसी तो को फाड़ दिया। तो इस आत्मा में, पवित्र आत्मा में क्या है? शक्ति भी है। लिखो जॉब 39, 19-25। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या परमेश्वर आयुब से बातें कर रहा है। हाँ, क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई आयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता, और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता, तब तब वह हिन हिन करता है, और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। यस, आपको मालूम, इधर एक बात आप समझाने के लिए, दुनिया में सारे ताकत और हॉर्स पावर में क्या करता है? नापता है। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब घोड़े का ताकत के, जो हॉर्स पावर, क्योंकि जानवरों में ज़्यादा पावर, क्योंकि घोड़े इतना तेज से भागता है। तो हमारे अंदर इस पराक्रम की आत्मा होगा तो दोबारा पढ़ो, सब पढ़ो, सब जोर से पढ़ना, सब मिलकर जोर से पढ़ो। हाँ, अभी पढ़ो। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई आयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। उनका फुंकारने का शब्द
डरावना होता है। हाँ, वह तराई में टाप मारता है हाँ। और अपने बल से हर्षित रहता है। अपना बल से क्या करता है? हर्षित रहता है। हाँ, वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। हाँ, हथियार वालों के सामना करने के लिए निकल पड़ता है। हाँ, वह डर की बात पर हंसता और डर नहीं की घबराता। बात पर वो क्या करता है? डर आ जाओ रोता है। डर की बात पर वो क्या करता है? वो तुमको मारने आता है तो डर की बात के ऊपर वो क्या करता है? हंसता। हाँ, और नहीं घबराता नहीं घबराता, और तलवार से पीछे नहीं हटता। तलवार से देकर पीछे नहीं हटता। हाँ, तरकश और चमकता हुआ सांग और बाला उस पर खड़खड़ाता है। हाँ, वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। हाँ, क्रोध के मारे भूमि को निकलता है। हाँ, जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है नरसिंह के सवाल सुनाई देता। तब वह रुकता नहीं। हाँ, जब जब नरसिंगा बजता हाँ। तब तब वह हिन हिन करता है। हाँ, नरसिंह का बजता है लड़ाई का। नरसिंह बता ही अभी मैं लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। हाँ, देखिए, हम लड़ाई के मैदान में उतारे हुआ घोड़े हैं। लोगों के सामने हम यीशु मसीह को ले जाने वाला गधा है। समझना हमारा, लोगों के सामने हम यीशु मसीह को ले जाने वाला गधा। आत्मिक लड़ाई में हम कौन है? दुश्मनों को देखकर मुस्कुराते हुए उनके ऊपर चढ़ने वाला घोड़े। समझ में आया? उनको सामना करना, उसको दुश्मनों को देखकर भागने वाला घोड़ा नहीं है। घोड़ा कभी भी क्या नहीं होता? भागता है। जम्मू में यह समस्या हो गया, पवित्र आत्मा बोला तुम अभी गुरदासपुर में जाओ, नहीं तो मैं किधर रहना था? जम्मू में। आपको मालूम है जम्मू में मैं इसके पहले क्या सामना किया आप लोगों को मालूम नहीं। पहले मैं वो बात थोड़ा सा आपको बताता हूँ जो असली में हुआ है। बहुत कुछ साल पहले, ये करना के पहले, उस वक़्त जम्मू में इतना विश्वासी, विल्सन बाकी वगैरह क्रिश्चियन कॉलोनी, हमको कोई विश्वासी का वगैरह कोई मालूम नहीं था। इतना हमारे पास इतना विश्वासी नहीं था। मैं सेवा ऐसा करता था, इधर उधर से हिंदुओं के बीच में सेवा करता था। मणिक शर्मा आ गया है, उनका चाचा हाई कोर्ट का वकील है। उन्होंने उनको दूसरा मंजिल से मार कर नीचे गिराया तो रोलिंग करके सीढ़ी से आकर नीचे आया। तो उस वक़्त मैं जम्मू में बख्शीनगर में वर्मा का मकान में ही रह रहा था। मेरा पत्नी उधमपुर से आई थी। मैंने बोला इनको ले जाकर जल्दी उधमपुर में छुपा दो। 1 घंटे के बाद मोटरसाइकिल में 3-4 लोग, मोटरसाइकिल में ये वकील भी लोग भी आ गए। किधर है मणिक? तूने उनको ईसाई बनाया, किधर है? मैंने उनको बोला तुम एक हाई कोर्ट का वकील होते उनको क्यों मारा? उन्होंने बोला तुम मेरे से क्या सवाल पूछते? कमिश्नर जम्मू का डीसी हमारा आदमी है, तुमको अभी इधर से उड़ाएंगे। तो क्या समझा? किधर है मणिक? मैंने बोला मणिक तुमको मिलेगा नहीं। क्या बोला? मैं एक परदेशी आदमी, उनका लड़के को बारे में क्या बोल रहा है? मणिक तुमको मिलेगा नहीं। उन्होंने दोबारा बोला मणिक किधर है? बोला तुम एक वकील होते हो, मणिक को मारा, तुमको मणिक मिलेगा नहीं। मैं तुमको दिखाता हूं। उसके साथ डॉक्टर गुप्ता नाम एक आदमी भी था, वो भी शामिल मिल गया, वो मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर। उन लोग सारे शहर को मेरे खिलाफ हिला दिया। एक कोने का नहीं, उधमपुर का। उन लोग दीवार में रात दीवार में पूरा पोस्टर लगा दिया जम्मू का, मेरा फोटो लगा दिया, मेरा एक ऐसा नक्शा बना दिया, उसके नीचे उसके गले में क्या जूता वगैरह डालकर लगा दिया, लिखा मेरे खिलाफ क्या है, हिंदुओं को कन्वर्ट करता है, मुसलमानों को कन्वर्ट करता है, सिखों को कन्वर्ट करता है, हिंदुओं जागो, लड़कियों को बेचता है, पाकिस्तान का जासूस है, अमेरिका का एजेंट है। 10 बड़ा पोस्टर लगा कर पूरा दीवार में लगा दिया, हिंदुओं जागो, मुसलमानों जागो।
तो ये देख करके कुछ लोग आकर बोला, देखो आपको मार डालने के लिए लोग आ रहा। उन लोग उसके 1 महीना पहले किसी एक सफाई कर्मचारी ने कोई गाय का चमड़ा उतारा था, उसको उन लोग जुलूस में ले आकर पब्लिक में काट पीट कर पीस कर दिया, मार दिया। तो इन लोग सब यही प्लान बना, मुझे किधर ले आए, गंदा उधर में ले जाने तो पूरा जुलूस लेके आ रहा है। लोग बोला आप इधर से भागो, पूरा शहर आपके खिलाफ। उधमपुर से भी आया, माथे में पीला बेटी बांध कर का आया हुआ है। मुझे आकर बोला, देखो ये छोटी बात नहीं है, पुलिस भी उनके साथ है, क्योंकि वकील वगैरह तो उनको सबूत भी है। उन लोग ये खबर भी भेजा, मैं वकील को मारकर उनका मणि के लिए मणि को ढूंढ के गया, तो उसका वकील को उनको मारा भी है। तो जोश काफी लटका। तो प्रभु ने मुझे बोला, जाओ उनके बीच में जाकर उनका अरेस्ट कर दो। उन लोग रघुनाथ बाजार से आगे उधर में एक घंटा था, अभी वो नहीं है, वो शालामार में उधर में एक क्लॉक टावर, आप लोग देखा होगा, कुछ लोग देखा, पहले था, अभी वो उसको निकाल कर उधर में, हाँ वो है, उधर नहीं है, उधर की ओर ला रहा है। मैं स्कूटर में लेकर टी-शर्ट पहनकर उधर जाकर बोला, यीशु मसीह के नाम में तुम सबको इधर अरेस्ट करता हूँ, आगे नहीं आएंगे। तो उसके बाद मैं आ गया। देखो माहौल कितना गर्म है, क्यों मुझे डरा कर भागा नहीं? घोड़ा का शक्ति मेरे अंदर प्रभु ने दिया था। क्या था? हाँ, ये इधर में लिखा, लड़ाई को देखकर घोड़ा क्या नहीं करता, डरता नहीं, हिलता नहीं। लड़ाई देख करके कुछ लोगों का क्या, लड़ाई का कोई पिटाई का आवाज सुनते हुए क्या होता है? प्रभु ने बोला गुरदासपुर में जाकर शाहिदों को तैयार करो, फिर आगे क्या देखेंगे। प्रभु का मर्जी तो 25 तारीख को मैं जम्मू में प्रचार करने जा रहा हूं, इस अक्टूबर 25 तारीख को। मामूली बात बोलने के लिए नहीं जा रहा हूं, उधर मैं कुछ इंतजाम उधर कर रहा है, पब्लिक में करने जा रहा है। पॉलिटिकल लोगों को सबके कार में, तो ये बाइबल क्लास खत्म हो गए, फिर देखता हूं क्या होता है। तो मेरे प्यारों, हम डरपोक बनकर नहीं रहना। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का आग हमारे अंदर जले, तो घोड़ा क्या करेगा? लड़ाई का आवाज सुनकर क्या करते हैं? हीन करता है। तो उस दिन बाद में क्या हुआ, डॉक्टर गुप्ता लोगों को लेके आगे ले जाए, तो मोटरसाइकिल में आगे जा रहा था, उधर में एक इलेक्ट्रिक पोस्टमैन, इतना स्पीड में भी नहीं था, मुझे मालूम है। मैं सोचता कोई स्टोर को दूध पकड़ कर उनका को दीवार वो खंबे में लगा हुआ, इतना स्पीड में भी नहीं था। खंबे में लग गया, नीचे गिर गया, सिर फट गया। 2 कुत्ता तैयार था उनका दिमाग पूरा खाने के लिए, 2 कुत्ता, उनका दिमाग पूरा। मुझे अभी भी आश्चर्य लग रहा है, उधर में इतना स्पीड में जाने का जगह भी नहीं है। गया तो खंबे में उनका सिर लग गया, नीचे गिर गया, सिर फट गया। 2 कुत्ता तैयार। तो लोग देखकर डर के बस डॉक्टर गुप्ता कदम, लोग सब एक भी आगे नहीं आए। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा महान है। पहले से पौलुस वगैरह क्यों इतना मार खा सका? उनके अंदर किसका शक्ति था? घोड़े का। मैंने बोला कितने बार लोग मुझे मारा। आपको मालूम है इस चेहरे में कितने लोगों का थप्पड़ आया हुआ? आपको मालूम है कितने लोग इस मेरे मुंह में मुक्का मारा, थप्पड़ मारा? कितने लोग मेरे पेट में जूते से कितने बार मारा, पीठ में। घोड़े का शक्ति अंदर होने के कारण क्या करता है? तो इसलिए आप नौजवानों, पवित्र आत्मा का शक्ति पराक्रम का शक्ति है। पराक्रम। मैंने बोला तो उधमपुर में एक बार 20-25 लोग, मैं उधर पेड़ के नीचे खड़ा होकर, पीपल के पेड़ के नीचे प्रचार कर रहा था, लेकर वो कमरे में डालकर 20-25 लोग, करीबन आधा घंटे तक मुझे पूरा किकिंग करना, क्या क्या किया मुझे मालूम नहीं। इतना मैं बॉल की तरह जंप करता रहा। उन लोग मारते मारते लंबा सांस खींचने लगा। उसके बाद उन लोग फिर छोड़ दिया, 7 किलोमीटर पैदल चला। फिर
इतना मार खाने के बाद, फिर बिस्तरे में पड़ा होने के बाद जाकर थोड़ा लेट गया, फिर शरीर में दर्द शुरू हुआ। तो इसलिए डरने का नहीं, घोड़ा क्या नहीं करता, लड़ाई देता है, हीन हीन शब्द के साथ लड़ाई। थोड़ा प्रार्थना करो, हमारे सामने आने वाला मुसीबतों के सामने खड़ा होने का उस स्वर्ग का घोड़ा की तरह आप बनना, शक्ति पाओ आपके अंदर से। ये डर नाम सच, आप लोग छोटे छोटे, आपको छिपकली काफी है, आपको छिपकली देखने से ही आप लोग अभी हो भाग गया। छिपकली क्या है, छोटा सा चूहा आए, छोटा मेंढक आ जाए, बस कदम। आपका चीख निकलेगा। हाँ बोले छिपकली है, तो एक आदमी पत्थर लेके आपको मार रहा है, पत्थर लेके आ रहा है। हाँ इधर देख, एक बार होशियारपुर में मैं प्रचार कर रहा था, स्टेज के पास एक आदमी आकर ईंट लेकर ऐसा मुझे मारने के लिए, ऐसा इधर देखो सब, ईंट लेकर मारने के लिए ऐसा दांत पिसा। मैंने बोला तू क्या करने जा रहा है, गिर गया नीचे। उन्होंने क्या कर रहा, दांत पीस करके मुझे होशियारपुर में मुझे मारने के, मैं स्टेज में खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, स्टेज के पास। मैंने बोला तू क्या कर रहा है, उधर ही नीचे गिर गए। प्रार्थना करो, शक्ति पाओ इन्हीं दिनों में। अन्य भाषा सिर्फ निशान है, शक्ति चाहिए, घोड़े की तरह शक्ति चाहिए। अंधकार का शक्तियां कितना भी आए, मच्छर की तरह मसल कर उनको देख देना। जो बेटियों के ऊपर भी अंधकार का शक्ति बार बार आता है, आत्मा का बल पाओ। आप लोग खुद अंधकार का शक्ति से लड़ना शुरू करो। जो जिन बेटियों के ऊपर अंधकार का शक्ति बार बार आता है, बल पाओ, घोड़ा बन जाओ। आपके पास आने वाला शक्ति को आप पकड़ो। अभी जो बेटियों के ऊपर अंधकार का शक्ति आता है, मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे चेतावनी देता हूं, जो शक्ति आपके खिलाफ आता है उसको पकड़ो, लड़ो उसके साथ। पूछो तुमको मेरे अंदर घुसने का हिम्मत है? स्वर्ग का शक्ति भी हमको मिला है। पहले सदी के लोग पृथ्वी को हिलाया, हम भारत को हिलाने वाला बने। भारत को हिलाने वाला बने।